मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहीं पर जहाँ अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी जो यहाँ पहुंचे और उन्होंने तमाम जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया है उनको आश्वासन दिया है कि वो इसकी सीबीआई जांच जो है उसकी संस्तुति करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं 8 दिन से लगातार जो बेरोजगार हैं, जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये पेपर दिया था, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी जो मांग है आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और सीएम धामी ने कहा है कि वो इसकी संस्तुति करते हैं कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए सभी छात्रों का हित जो इसमें जुड़ा हुआ है और सरकार ने इसके बारे में सोचा। हमारे साथ तमाम वो आप देखेंगे तस्वीरों में तमाम वो अभ्यर्थी मौजूद है जो लगातार 8 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और आज कहीं न कहीं उनको बड़ी जीत जो है मिली है। लेकिन क्या ये जांच अंजाम तक पहुंचेगी? क्या सरकार निष्पक्ष की जांच करेगी? ये बड़ा सवाल है। मैं हमारे साथ बॉबी पवार हैं जो कि इस लड़ाई में अहम उनका योगदान रहा है। सर, आप लगातार 8 दिन से धरना दे रहे हैं, 8 दिन से लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, क्या कुछ सीएम धामी ने आपसे कहा? देखिए, सीएम धामी ने हमसे क्या कहा ये तमाम जनता के सामने कहा है। एक एक शब्द ऑन कैमरा है, एक एक शब्द लोगों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है उन बातों पर वो खरे उतरें और उन्हीं चीजों का मान सम्मान रखते हुए मुझे लगता है कि छात्र यहाँ पर कुछ आज एक डिसीजन भी लेंगे ऑफिशियल रूप से। राम कंडवाल जी उसको आपके साथ साझा करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये हुआ है ये युवाओं की जीत है, ये इन युवाओं की जीत है, ये प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे युवाओं की जीत है और युवा अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। और अगर युवाओं के साथ कभी भी धोखा होता भविष्य में तो इस प्रकार की लड़ाई कभी भी खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से आश्वासन दिया है, आप यहाँ से उठ गए, बच्चे लोग उठ गए, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं निकलता है फिर आपको आगे रणनीति क्या? देखिए, बता दिया है कि युवा लड़ना जानता है और युवा जब चाहे तब अपने लिए लड़ सकता है। तो अगर उनके मान सम्मान रखने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की चीजें आज हो रही है कि युवा खत्म नहीं कर रहा धरने को, ये तो फाइनल है, युवा खत्म नहीं कर रहा है, कुछ दिनों के लिए अगर स्थगित कर रहा है, तब तक अगर मांगे नहीं मानेगी तो धरना फिर से शुरू होगा, आंदोलन फिर से शुरू होगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सीएम ने आश्वासन दिया है, अगर वो पूरा नहीं किया तो एक बार फिर से वो धरना देने को यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी जो अभी धरना दे रहे हैं वो मजबूर होंगे। सीएम धामी को अपनी जो इनकी मांग है वो पूरी करनी होगी। सिर्फ इनको यहाँ से उठाने के लिए सिर्फ आश्वासन नहीं देना है, बल्कि ये मांग जो इनकी पूरी करनी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। आज सीएम धामी यहाँ आए थे, तमाम वो वादे करके गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखिए, मैं ये मानता हूँ पहले तो ये युवाओं की जीत है। आज पूरे भारतवर्ष में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि युवा आंदोलनरत हैं और मुख्यमंत्री उनके पास पहुंचे हों खुद। ये 13 जिलों के उन तमाम कस्बों में बैठे हुए युवाओं की जीत है जो सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनकी जीत है। अब बात रही जो उन्होंने वादे किए या सगुफे छोड़े हैं। दरअसल पहला उन्होंने बोला कि सीबीआई के लिए मैं यहीं से संस्तुति दे रहा हूं, चलिए हम मान जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पेपर निरस्त जो होना है वो जो जज साहब है ध्यानी जी, वो एक क्लॉज है हमारे पास जो कि इनके ही उसमें है आर्टिकल में कि अगर एक भी क्वेश्चन बाहर है तो वो लीक माना जाएगा, तो उसके आधार पर वो पेपर लीक हो सके, वो पेपर लीक माना जाएगा। तो कल तक या परसों तक शायद वो आ जाए बाहर के पेपर निरस्त हो रहा है। तो अब सगुफा कहें या उनका यहाँ आना, पर ये जीत जरूर है और लोगों की धनक या ये युवाओं की धमक उनके कान तक जरूर पड़ी है कि युवा अब शांत नहीं बैठेगा, युवाओं की वो ताकत मिल गई है। अब ये उनके विवेक पर है कि वो इसको कितना हल्के में लेते हैं या कितना भारी। पहले तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। वो तो कह रहे थे 3 पन्ने आउट हुए हैं, अब एकदम से सीबीआई के लिए मांगे। आपको लगता है कि पूरा होगा? ये सगुफे है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। पर क्या है, हम एक बार अगर ये भी सोचे कि यार पद पर हैं और पद की थोड़ा गरिमा का मान रखना चाहिए। मैं देख रहा था, मैं लाइव था उस दौरान, तकरीबन 6000 लोग मेरे पेज पे लाइव देख रहे थे और लोग भी देख रहे होंगे। तो इन्होंने डिजिटल एक बड़ा सिग्नेचर किया है, बड़े क्राउड के सामने, बड़े मास के सामने इन्होंने बोला है कि मैं सीबीआई करने जा रहा हूं। और अगर ये इस पे पीछे हटते हैं तो यकीनन ये खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। ये केवल आज के लिए नहीं है कि ये आज आंख बंद कर दें और बोले कि भाई मुझ पे आक्रमण नहीं हो रहा है, जैसे कबूतर आंख बंद कर देता है कि बिल्ली उसे देख नहीं रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि धामी जी आए और कुछ एक थोड़ा सा सगुफा छोड़ के चले जाए। ये बड़ा सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर करके गए हैं, लाखों लोगों ने देख लिया है। अभी वो वीडियो जिसको मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन वो मेरे पेज पे 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। वो तो 1.5 लाख लोगों तक ये बात चली गई है कि धामी कह रहे हैं सीबीआई करने वाला हूं मैं। तो शायद मानेंगे वो, और हम वो पद के लिए उनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन युवा एकता रहेगी और कैसा निर्णय होता है आज, कल, 2-4 दिन, 7 दिन इंतजार करेंगे हम।
बिल्कुल तो देखिए बिल्कुल देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पूरा लाइव किया है और जो कुछ सीएम धामी ने आश्वासन दिया है उसे पूरा रिकॉर्ड किया गया है ताकि कल के लिए अगर इस बात से मुकरा जाता है या इसकी सीबीआई जांच नहीं कराती सरकारी निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो कहीं न कहीं जो लाइव किया है वो प्रूफ के तौर पर जो है वो रखेंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ से तमाम जितने यहाँ पर युवा है उन्होंने अधिकतर लोगों ने यहाँ से लाइव भी चलाया है ताकि एक प्रूफ रहे कि सरकार जो है उनके साथ न्याय करेगी और जांच करेगी। आपने पेपर दिया था, कहाँ था आपका सेंटर? यहाँ पर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में बना था। तब से जो मुख्यमंत्री बने ये पहले मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आए हैं मतलब छात्रों के बीच में, तो जब आए हैं तो वो मांगे पूरी भी करेंगे, नहीं आते तो मांगे नहीं पूरी करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जो हमारी 4 मांगे थी, एक तो क्या नाम है सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये पुनः परीक्षा होनी चाहिए। जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती थी उसमें एज 18 से 28 मुख्यमंत्री जी ने बोल दिए, वो भी उनकी बात माननी चाहिए उनको भी। और ये तीसरी बात ये है जो नियमावली है वो चेंज होगी और तीसरा जो हमारा मतलब जो हमारे युवा है उन पर केस है वो हट जाएगा। ये हमारी मुख्यमंत्री मानते हैं। हमारी किसी व्यक्तिगत या किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना और भी अन्य पार्टियां हैं देश में। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। हम सिर्फ ये हम चाहते हैं छात्र कि एक गरीब लड़का पढ़ता है अपनी नौकरी वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। मैम बस आपके चैनल से कहना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं हमें कोई सरकार से कोई गिलास लगा नहीं है, जो भी भर्ती हो वो निष्पक्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने घर से मतलब एक बेरोजगार है, अपने सच्चे मन से मेहनत दिन रात पढ़ रहा है, उसे वो नौकरी वो उसको मिलनी चाहिए ताकि 15 लाख वाले को ना मिले। मैं रुड़की से हूँ, मैंने तो आता पेपर लिखने आया, मेरे पास तो आने ना, मेरे पास 15 लाख रुपए होते तो मैं अपना कोई रोजगार करता। क्यों मैं 30-40 हजार रुपए की नौकरी करता? मेरे पास 15 लाख रुपए होते तो मैं रोजगार करता अपना, क्यों दूसरे की नौकरी करता, किसी और को रोजगार देता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पुष्कर धामी 18 से 28 कर दे और जो जांच की परीक्षा है वो कर दे। और हमारा जो संगठन है ये चाहता है हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो वो भी बाहर कांडपाल बोलते हैं, आज यहाँ से घोषणा हो जाएगी, फिर अपना वो कर देते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। बिल्कुल तो देखिए कहीं न कहीं पूरा विश्वास है कि सरकार जो है इसकी सीबीआई जांच करवाएगी और जिन बच्चों का भविष्य दांव में लगा है उनको इंसाफ मिलेगा और इस पेपर को रद्द कराकर एक बार फिर से जो है पेपर होना चाहिए। अच्छा, आपकी मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए दोबारा, क्या सीएम साहब ने कुछ इसको लेकर कुछ कहा? सीएम साहब ने भी पेपर लीक के मामले में कुछ नहीं कहा। एसआईटी बताएगी 2-4 दिन में पेपर के बारे में, तब जाके उसका वो होगा कि लीक हो जाता ना जो रद्द होने की घोषणा सीआईटी वो करेगी, एसआईटी करेगी जी। यहाँ पे अभी सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बोल के गए कि सीबीआई जांच हम कराएंगे। धन्यवाद। देखिए सीबीआई जांच की बात की है लेकिन जिस तरीके से युवाओं की मांग है कि पेपर भी रद्द होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए, उसको लेकर कुछ नहीं कहा है। अच्छा, आपकी मांग है पेपर रद्द होना चाहिए दोबारा, क्या इसके लेकर कुछ सीएम ने कहा? हाँ जी, उसके लिए हमारे आर्टिकल में पहले ही ये संशोधन हो रखा है। उत्तराखंड में नियम बना रखा है कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर लीक होता है तो पूरा पेपर लीक माना जाएगा। ऐसा संशोधन पहले ही हो रखा है, तो कोर्ट के अनुसार वो पेपर दोबारा से होगा ही होगा, ये बोल रखा है। अच्छा, बिल्कुल देखिए आपने पेपर दिया था, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप इसे? कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसे आप? ये बहुत बड़ी जीत है हमारे बोबी भाई की और हम बोबी भाई के साथ था। बोबी भाई ने ये कारवा उठाया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। सरकार से जो भी मांग थी बड़े भाई बोबी जी की, वह सरकार के द्वारा मांगी गई। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी और बड़े भाई बोबी का भी। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत जो है युवा इसको मान रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हमारी हुई है, क्योंकि लगातार 8 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे थे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच की जो मांग थी वो करनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पेपर भी निरस्त होगा, क्योंकि मांग ये भी है कि पेपर निरस्त होना चाहिए। तो और तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे जो उनके साथ है। आपका पेपर था कहाँ पे था? सेंटर में मैं देहरादून में था, सनराइज एकेडमी। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश तो कर दी है, लेकिन क्या पेपर रद्द होगा ये मांग सीबीआई संतुष्टि मांग जरूर मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन हमें चाहते हैं कि पेपर जल्द से जल्द निरस्त हो और जल्द से जल्द हमें पेपर की डेट दी जाए, क्योंकि हम पेपर देने आए, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम सड़कों पर नहीं उतरना चाहते। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ये मांग है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर पेपर निरस्त हो और पेपर की पुनः परीक्षा की डेट दी जाए। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए लगातार यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी यहाँ पर राजनीति का समर्थन कर रही थी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका पेपर था जी? कहाँ पे था सेंटर? मेरा यही था देहरादून में। अब सीएम धामी यहाँ पर आए हैं, सीएम यहाँ पहुँचे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कि बहुत कम देखने को मिला कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आया हो। अब आपको लगता है लेकिन निष्पक्ष जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, अगर वादा नहीं पूरा करते तो आपका अगला कदम क्या? लगता तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब सरकार की साजिश है। अगर साजिशों पे काम होगा
तब युवा फिर से सड़कों पे उतरेगा। अगर सड़कों पे उतरेगा तो तब सरकार को फिर से यही काम करना पड़ेगा हमारे साथ कि जीना जब थी, जैसे युवा आक्रोश में आया है अभी। तो अगर धामी जी ये करते हैं तो युवा का सपोर्ट है, तो ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी तो बहुत सारी भर्तियां कैंसिल होगी। तब ऐसा नहीं है कि ये एक पटवारी का पेपर है, और भी पेपर है जिसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, एसआईटी को बीच में भी ना लाया जाए, सीधा सीबीआई को मामला जाए, वही है। तभी हो सकता है युवाओं के साथ न्याय, नहीं तो ये सारा अन्याय चल रहा है, युवाओं के साथ एक खेल चल रहा है। लेकिन पेपर रद्द करने को लेकर सीएम ने कुछ कहा कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी आश्वासन तो दिया है कि पेपर रद्द होगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर युवा शांत नहीं होगा जब तक पेपर रद्द नहीं हुआ, तब तक युवा शांत नहीं होगा। युवाओं को पेपर रद्द करवाना है और सीधे साफ तरीके से काम करवाना है, सरकार अगर अपनी छवि चाहती है तो। देखिए, सीबीआई जांच जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं देखिए मांग ये भी है कि पेपर निरस्त होना चाहिए। सीबीआई की मांग तो जो कर रहे थे सीएम धामी ने सिफारिश कर दी, लेकिन पेपर रद्द होना चाहिए, ये भी मांग है। और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, अगर वापस इनको आना पड़े धरने पे तो वापस आएंगे। शाम तक कुछ बड़ा फैसला जो है ये तमाम बच्चे और बेरोजगार संघ लेने वाला है। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं सावन चंद्र बोला, रानी पोखरी से हूँ। आज जो है मुझे जो है पहली बात, काम तो बात की बात है, इस चीज की खुशी हुई है कि जो युवा शक्ति ने अपनी ताकत जो है सरकार को दिखाई, सरकार को जो है झुकने मजबूर किया। काम की बात है, सरकार की क्या मंशा क्या नहीं, इसमें अभी कहना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ये कि जो है यूथ की ताकत इस सरकार को आज झुका दिया है। ये सरकार को महसूस हो गया है कि अगर जो है मैं आज जनता के युवाओं के पास नहीं जाता हूँ तो मेरी कुर्सी भी जो है खिसकने का खतरा हो सकता है। तो ये मैं युवाओं की जो है सबसे बड़ी जीत मानता हूँ, और मुझे अपेक्षा आशा है कि आगे भी जो है अब कुछ ऐसे आंदोलन होंगे कि जिसको जो है नेताओं को, अधिकारियों को सुधरने में हमें मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो है जनता को जो है त्रस्त कर दिया है। विकास के नाम पे खाली जो है जितनी भी बातें सरकार करती है, और हमें जो है ये राज्य जो हमने जो बनाया था सपनों का, उस पे जो है सरकार खरी नहीं उतर रहे, सिर्फ जो है मिल बांट के जो है इस प्रदेश को लूट तंत्र बना दिया है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस के नाम पे कुछ नहीं है। और गड्ढे मुक्त जो है बात करती है सरकार, तो गड्ढे पे सरकार टैक्स पे टैक्स वसूल रही है। ये मैं बड़ा निंदनीय चिंता में हूँ कि जो ये हमने उत्तराखंड किस लिए मांगा। इससे बेहतर तो हम जो है योगी जी के पास से रहना, तो काफी बदलाव होता। चलो खैर जो हुआ, अभी आशा और उम्मीद हम सरकार से करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से अपने में बदलाव लाए और जो है कुछ जो है जनता के बारे, युवाओं के बारे में सोचे। बिल्कुल, देखिए पूरी आशा है कि सरकार सीएम धामी जो बोल के गए हैं उसे वो जरूर मानेंगे। हमारे साथ बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप मुख्यमंत्री? आप देखो, निश्चित रूप से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के धरने प्रदर्शन की जीत है, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जीत है, और तमाम उन युवाओं की जीत है जो प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे थे। ये तमाम उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने हमको समर्थन दिया। ये जीत तमाम उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पर रात दिन एक करके 8 दिन यहाँ पर गुजारे हैं इस ऐसे माहौल में। ये जीत तमाम उन संघर्ष हमारे साथियों की जो भूख हड़ताल पे बैठे रहे, कुमाऊं मंडल में, हल्द्वानी में भूपेंद्र कोरंगा जी, और यहाँ पर हमारे राम कनवाल जी, बॉबी पवार, तमाम हमारे संगठन के साथियों की जीत है। और ये निश्चित रूप से प्रदेश के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है जब कोई प्रदेश का मुखिया इस तरीके से धरने में आ जाए और धरने में आने के लिए मजबूर हो जाए। ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ताकत है या शक्ति है या प्रदर्शन करने का तरीका है जिससे जो यहाँ पर आए, और निश्चित रूप से उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है। जहाँ तक सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने यहीं पे दस्तखत किए और कहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरे एसआईटी की बात है, एसआईटी की जो जिनकी अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है, उसके जो अध्यक्ष हैं जस्टिस ध्यानी जी, हम उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर आ चुके हैं। हमारा डेलीगेशन उनके पास गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व, और उनके सामने भी हमने तमाम वो चीजें रखी थी जो चीजें परीक्षा निरस्त करने के लिए पुख्ता है। क्योंकि जो उत्तराखंड जो ये नकल माफिया, जो नकल कानून है, नकल विरोधी कानून, उस कानून के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे क्लोज हैं जो क्लोज जो है परीक्षा के लीक होने की पूरी पुख्ता करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 5-7 दिन 10 दिन का। मुख्यमंत्री जी ने 1 माह का टाइम दिया था, किंतु हमने दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा कि 7 से 10 दिन में हम इस पे करते हैं। और निश्चित रूप से हम जो जस्टिस ध्यानी जी हैं उनके साथ हम लगातार कोऑपरेट करेंगे, लगातार उनसे संवाद करेंगे, और जो चीजें हमारे पास हैं कहीं भी अगर उनको जो है गलत तरीके से गलत जानकारी देकर गुमराह न किया जाए, हम उनको एक्चुअल
जानकारी भी देंगे और उनके साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा भी निरस्त होगी। सीएम धामी ने सीबीआई सिफारिश की है, उसके लिए कुछ लिखित में कुछ दिया आप लोगों को? देखिए उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि और उन्होंने यहीं पे उसको फॉरवर्ड किया है गृह सचिव उसको तमाम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास दिलाया है हमें, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है, पूरा विश्वास दिलाया और विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे युवा कायम है और निश्चित रूप से अगर हमारे साथ कोई विश्वास में कुछ वादा खिलाफी अगर कुछ होती है तो निश्चित युवा स्वतंत्र है। उत्तराखंड बेरोजगार स्वतंत्र विचारधारा का है, युवाओं के लिए लड़ता है, फिर हम सड़कों पर आएंगे अगर किसी प्रकार की हमारे साथ वादा खिलाफी होती है तो। बिल्कुल, देखिए अगर वादा खिलाफी होती है तो एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का मजबूर होंगे। अगर उनकी मांग जो आश्वासन दिया है उससे पूरा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से ये जगह जो है खाली है, साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, राम कटवाल जी। किस रूप से देख रहे हैं आप? 8 दिन से लगातार धरने पर थे, आज बड़ी जीत आपकी हुई है क्या? देखिए बातचीत यही हुई है, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को यहाँ पर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो युवाओं ने किया है। मतलब हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में अगर युवाओं ने उनको झुकाया है तब वो यहाँ पर आए हैं। और जो सीबीआई पूरा प्रदेश लगा था कि इस जो है सीबीआई वो सीबीआई यहाँ पर आया और आज उस सीबीआई की संस्तुति भी पुष्कर सिंह धामी जी ने दे दी है। वो एक मांग पूरी हो चुकी है। दूसरी जो मांग थी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसको लेकर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसको लेकर सीएम ने आश्वासन दिया है कि जो जांच 1 महीने में हुई थी वो जांच अब 15 दिन में आपको फैसला दे देगी। और इसके अलावा कल से बेरोजगार संघ की टीम ने जो है अपनी कई टीमें बना दी हैं। जो टीमें SIT के साथ जाएंगी, कुछ टीमें जो है सेवानिवृत्त जज के साथ जाएंगी और इस परीक्षा को निरस्त कराने के लिए जो जितने भी सबूत देने पड़ेंगे सारे सबूत हम देंगे। सीएम धामी ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि पेपर रद्द किया जाएगा या इस मांग को माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा? देखिए पेपर को लेकर ये कहा गया है कि अब ये पेपर सरकार के समझ से हट गया है। अब ये पेपर एक तरह से SIT के पास जा चुका है, मतलब SIT को निर्णय लेना है और एक तरह से आयोग जो सेवानिवृत्त जज है उनका जो आयोग बनाया गया इस परीक्षा को लेकर उनको लेना है। तो ये तो जो फैसला लेंगे अगले कुछ दिनों में वही तय होगा। और ये हम साफ तौर पर प्रदेश के युवाओं को ये भी कहना चाहते हैं कि अगले 7 दिन में, अगले 7 से 10 दिन में इस परीक्षा को निरस्त भी कराया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनका जो नकल रोधी कानून है उस नकल रोधी कानून में लिखा हुआ है स्पष्ट है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो वो जो है पेपर लीक माना जाएगा। तो इनके जब इनके नकल रोधी कानून में ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये परीक्षा निरस्त होगी चाहे कुछ भी हो जाए। कि हम धोखे में आ सकते हैं। देखिए कहीं न कहीं कह दिया है कि अगर वादा खिलाफी होती है तो वो फिर से एक बार फिर से जो है आंदोलन करने का मजबूर होंगे। और लिखित में जो दिया है मुख्यमंत्री ने कि वो सीबीआई जांच कराएगी और लिखित में भी दिया है। ये कहना है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का। हो सकता है कि आंदोलन में मुख्यमंत्री आपका पेपर था क्या भैया? पहली बार हो सकता है लेकिन आंदोलन आखिर नहीं है। अच्छा अभी सीएम आए हैं, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? मैं थोड़ा लेट आया था। पूरी तरह से जानकारी तो होगी ना? अगर उसमें 1% वो कह रहे होगी तो हम यहाँ पर फिर सीबीआई जांच होगी। लगता है आपको न्याय मिल मुझे नहीं लगता, फिलहाल के लिए मामला टाल रहे हैं और उसके बाद सरकार धीमे कर देगी सब कुछ। और उसके बाद उन्हें पता है ये आंदोलन दोबारा नहीं हो पाएगा, शायद उसमें वो टालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपका पेपर था सीबीआई जांच हो रही है। नेहरू ग्रामी था। SIT जो गठित की गई है जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में, हमारी ध्यानी जी से भी मुलाकात हो गई। नहीं मैम हमको नहीं लगता, हमारे खाली वादा करके वादा करके टाल रहे हैं मैम। मुलाकात हो गई। लिखित में भी दिया है, बता रहे हैं हमारे अध्यक्ष राम कटवाल जी दिया, लिखित में भी दिया। हमने उनके लिखित में दिया है, वो करेंगे थोड़ा बहुत करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर अगली बार सेम चीज रिपीट करेंगे, वही होगा जो अभी हुआ है वही बात अगले पेपरों में भी वही होगा। फिर किसी उसमें मत एक्चुअली मैम ये खाली न्यूज उसके लिए है, क्या बोलते पेपर कैंसिल के लिए, ये सरकार की नीति रही है, बीजेपी सरकार की नीति रही है किसी भी चीज को टालने की। ये इस पे कुछ भी आगे नहीं होगा और जो इसमें बड़े बड़े हाथ है वो सब सेफ है। जो छोटे छोटे लोगों को है उनको पकड़ा दिया जाएगा। ये सरकार की नीति है। कहीं न कहीं इसमें संशय भी है कि लगता है कि सिर्फ वादा करके सीएम गए हैं लेकिन उनकी मांगे हो सकता है वो नहीं मानी जाए और नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर से जो है वो इसी जगह पर आएंगे, इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे। शाम तक
एक बड़ा डिसीजन वो लेंगे। देखिए राम कटवाल जो कि अध्यक्ष थे, उन्होंने जानकारी भी दी है कि उनका एक जो ग्रुप है वो SIT के साथ रहेगा, जहाँ जहाँ वो जाएगी उनके साथ वो जाएंगे। तो कहीं न कहीं देखिए बड़ा विश्वास है युवाओं को। हमारे साथ और भी कुछ नौजवान अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। आप कहाँ से? मैं उत्तरोला विधानसभा उत्तरकाशी से। आपने पेपर देखिए मेरे 1 लाख 2 लाख उत्तराखंड के युवाओं ने पेपर दिया था। आज उनके समर्थन में हम लोग 8 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, आप भी देख रहे हैं। और हम लोग पूरे जोर से जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, और एक CBI जांच के लिए और एक जो हमारी SIT जांच के लिए, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। और जो 21 तारीख का पेपर था उसको रिजेक्ट करने के लिए, दोबारा पुनः उसको प्रारंभ करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज युवाओं की शक्ति इतनी कठोर होती है कि जिसको कोई समझ नहीं सकता है। आज मुख्यमंत्री जी जो है हमारे बीच में आए, उन्होंने जो आश्वासन हमें दिया उस पर हम लोग भी खुश हैं। और फिलहाल इसको शायद जो हमारे अध्यक्ष जी मिलने गए उसको स्थगित भी करेंगे, और फिर यदि अगर आदेश नहीं मिलता है, ऐसी भ्रमित करेंगे तो दोबारा आंदोलन भी होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप युवाओं के बीच आए, उनका दुख और दर्द आपने भी समझा। तो कहीं न कहीं ये युवाओं का एक पैगाम था आपके लिए। तो आज हम लोग भी खुश हैं, और अगर दोबारा ये आदेश अगर नहीं आएंगे तो दोबारा हम फिर आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई प्रदेश का मुखिया जो है वो खुद धरनास्थल पे आया हो। क्या मान रहे हैं कि क्या ये मांग मानेंगे तभी यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ वादा करने आए? देखिए, यदि एक जगह अगर युवाओं का आंदोलन होता तब तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले नहीं थे। पूरे प्रदेश के युवाओं को मालूम हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे अभिमान को बेचा, स्वाभिमान को बेचा, हमारी नौकरी को दांव में लगाया है। तो उत्तराखंड सरकार ने लगाया। कहीं न कहीं उनको इस बात का आभास हुआ है कि हम अपने आप पर गलत हैं और जो प्रदेश का युवा है वो सही है। ऐसे युवाओं के बीच में आज तक मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया होगा कि जो युवाओं की मांग थी उनके बीच में स्वयं उनको आना पड़ा। तो कहीं न कहीं वो अपने आप पर भी इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है उन्होंने युवाओं की बात मानी। तो एक नंबर भी मानता हूं मैं उनको कि जो आदेश करेंगे हम उनका साथ देंगे। यदि आदेश नहीं करेंगे, अगर भ्रमित करने का काम करेंगे तो फिर आंदोलन होगा, तो इससे भी दुगुना आंदोलन होगा। तो देखिए साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आंदोलन जो वो होगा। जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाया तो एक बार फिर से जो इससे दुगुने की संख्या में छात्र वो यहाँ पहुंचेंगे। और कुछ लोग, आपका पेपर था आपका पेपर दिया कहाँ पे था? नहीं होना चाहिए, ये हमने स्पष्ट सेंटर का था। सेंटर देहरादून में ही था, लेकिन सेंटर से क्या मतलब रह जाता है मैम जब पेपर लीक हो जाता है। हम युवाओं से पूछिए कि हम कितने परेशान हैं। हम पेपर देते हैं, फिर घर पहुंचते हैं, फिर पता लगता है पेपर लीक हो गया है। बाकी ये है कि हमारी जीत ये है कि आज स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। अब देखा ये जाएगा कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, तो क्या जो CBI जांच होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी। मेन जो हमारा ये है कि जो CBI जांच हो निष्पक्ष तरीके से हो। बाकी आगे देखते हैं कि कब तक है। बाकी ये है कि जैसे यहाँ धरना था तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद आए, लेकिन हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि वहाँ का हल्द्वानी का लाइव, वहाँ महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता हुई है कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए हैं। पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो युवा है वो चाहे देहरादून में प्रदर्शन कर रहा है या हल्द्वानी में, उत्तराखंड के किसी भी कोने में प्रदर्शन कर रहा है, उनके साथ कोई भी बदसलूकी ना हो। बस यही आपसे इतनी गुजारिश है आप सोशल मीडिया से, अगर आप बुरा ना माने, अगर रियली में आप भी सच्चे मीडिया वाले हो। बाकी अब शब्द नहीं बोलना चाहेंगे हम आपको। शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, हर किसी ने पेपर दिया है। हर कोई अपना घर छोड़कर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में CM धामी ने यहाँ जो वादा किया, उन्होंने साफ कहा है कि अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अगर उनको वादा खिलाफी की गई तो एक बार फिर से जो है जो रणनीति है वो बनाएंगे और उसका अंजाम जो है इससे ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री खुद धरनास्थल पे आता है, वादा करता है, तो उस वादे को पूरा करना भी उनका कर्तव्य है। ये साफ तौर पर यहाँ के सुबह का कहना है। आप कहाँ से मैं मैम टीरी गढ़वाल से। क्या कहेंगे आप? आज प्रदेश के मुखिया यहाँ पे आए हैं, आश्वासन देके गए। कुछ टेक्निकल चीजें उस पर देर आए दुरुस्त आए, पर आधा वादा निभाया, आधा रह गया।
तो मैं पुष्कर धामी जी का पहले तो धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने सीबीआई जांच की आज्ञा दी और जो हमारी एक डिमांड है पेपर निरस्त करने की, मुझे पता है पुष्कर धामी जी वो भी बहुत जल्द पूरी कर देंगे और ये सबकी जीत है, उत्तराखंड के हर युवा की जीत है, मैं कहता हूँ पूरे देश के युवा की जीत है। इस आंदोलन से उन्हें एक आस मिली होगी कि कल को कोई भी सरकार हमारे साथ गलत करे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। बिल्कुल देखिए, कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और सांपा देखिए 15 दिन में जो एसआईटी की जांच है वो पूरा करने के निर्देश जो है सीएम धामी ने दिए। पहले 1 महीने का समय था, लेकिन सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये जांच पूरी होगी। साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने लिखित में दिया है कि इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। अगर एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट होते हैं जो पुलिस है उनके भी कुछ लोग देखिए बड़ी जीत मान रहे हैं, आगे बढ़ता गया, अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन उनका सबका सामने भी है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, मैं ये बातें आप लोगों को यहाँ से बोल रहा हूँ, सभी एकजुट बेरोजगार संघ के संरक्षक के रूप करेंगे में। यहाँ पर आने को। भले ही मेरे बाद राम भाई कैमरा पर्सन इलियास के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर देहरादून। अपना